आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ हालात वाक़ात सियासत पे हमारी ख़ास नज़र। और इसी मुद्दे के दौरान, इन वाक़ात के दौरान आज बड़ा मामला श्रीनगर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर 4000 के करीब किलोमीटर की यात्रा तय करने वाला, सफ़र तय करने वाला राहुल गांधी का कारवान श्रीनगर से सिर्फ 20 किलोमीटर की लगभग की दूरी पे पहुंच रहा है और इसके बाद अब ये श्रीनगर में भी दाखिल होने वाला है। हम वो विजुअल जो आज सुबह से लेके अभी तक हमारे पास पहुंची हैं और इस यात्रा के दौरान आप तस्वीर में देखिएगा महबूबा मुफ्ती पीडीपी सरपरस्त वाला पीडीपी प्रेसिडेंट यहाँ पे पहुंची थी, उनके साथ उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी थी। और सबसे बड़ी बात, महबूबा मुफ्ती की वालदा यानी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की अहलिया, उनकी शरीक हयात साबका वजीर दाखिला हिंद की वाइफ गुलशन आरा भी राहुल गांधी की इस यात्रा में उनके साथ पहुंची हुई थी। और खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में पहुंची है। और कल के वाक़े के बाद आज जो कुछ भी था वो एक बदल अलग सा मंजर था। और इस अलग मंजर में सड़क के किनारे, सड़क पे, गली पे, नुक्कड़ पे, हर जगह पे जहाँ एक तरफ जो सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह को मद्देनजर रखते हुए फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट रहती है, वहीं इस मामले में लोगों के एक अज़्दहाम कह सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग थे और राहुल का इस्तकबाल करने थे। और आज की इस रैली में हमने पीडीपी के झंडे भी लहराते हुए लोगों को देखा, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे भी इस रैली के दौरान लहराते हुए देखा। और ये लंबी यात्रा जो है ये इस वक्त बारसू का इलाका हो सकता है, बारसू के इलाके की पिक्चर से। और इसके बाद कुछ ही दूरी के बाद हम ये तस्वीर जो है ये श्रीनगर के नज़दीक वाले इलाके, पांता चौक वाले इलाके में पहुँचेंगे, जहाँ आज रात को राहुल गांधी को रुकना भी है। लेकिन इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ हमें देखने को मिला। ज़रा फिर हम कश्मीर में अपने साथी जो हैं जो इस को रिपोर्ट करें, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे जरा फैसल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके, पांता चौक में इस्तकबाल के लिए तैयार बैठे हैं। फैसल, जरा बताइए क्या कुछ इस वक्त की सूरत हाल है और क्या वहाँ पे अरेंजमेंट्स वगैरह जो हैं और लोगों में किस तरह का जोश खरोश है इस्तकबाल के हवाले से? देखिए सनम, अगर मैं आज कश्मीर के फोन में आपको प्रॉब्लम मिली? जी जी इसके साथ जी कुछ हम दोबारा कोशिश करेंगे फैसल के पास जाने, क्योंकि आज कश्मीर में फोन्स में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि वो इंटरनेट वगैरह का जो जैमिंग वगैरह, आज गाड़ियां बहुत सी इस हाईवे पे, बहुत सा कश्मीर के इस इलाके में, इंटायर कश्मीर की बात नहीं करूंगा, इस यात्रा के साथ साथ जो लोग जा रहे हैं, जो वीआईपी जा रहे हैं, उनके पास जो गाड़ियां हैं, जैमर्स है वो रहते हैं उनके साथ। तो जैमर के दौरान साफ जाहिर है सारे जो साउंड जो रहती है वो भी जैम हो जाती है। तो इस वजह से तो हम कोशिश करेंगे फिदा से भी जुड़ने की, हम कोशिश करेंगे कौसर से भी जुड़ने की, हम कोशिश करेंगे फैसल से भी जुड़ने की। तो हम ज़रा ज़रूर जानेंगे इनसे कि क्या कुछ, और उसके बाद हम आज इस प्रोग्राम में हम रिएक्शन भी लेंगे कि कहीं ये यात्रा जो है इसने जम्मू कश्मीर की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है, जम्मू कश्मीर के इन होल जो पॉलिटिक्स है, उसमें कहीं इसने 2 पेज तो नहीं कर दिए सेक्युलर ग्रुप और जो दूसरा है जिसके बारे में जो अपने आप को सेक्युलर ग्रुप कहते हैं, एक वो ग्रुप और दूसरा ग्रुप जिनके बारे में सेक्युलर वाले कहते हैं कि ये जी बी टीम्स वगैरह हैं। तो कहीं ये खुल के अब सामने नहीं आए, क्योंकि राहुल की इस यात्रा में उमर अब्दुल्ला भी आए, राहुल की इस यात्रा में फारूक अब्दुल्ला भी आए, जम्मू में हमने राहुल की यात्रा में जो दूसरे लाल सिंह को भी देखा, और जब कश्मीर पहुंचे तो यहाँ पे भी उमर महबूबा मुफ्ती यानी सब। तो फैसल से जरा जानना चाहेंगे, जरा फैसल लेटेस्ट अपडेट बताइएगा, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको विजुअल से लेके लोगों के जोश खरोश तक? देखिए सनम, अगर मैं आपको बताऊं कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि श्रीनगर में भी लोग जो है बाहर निकलेंगे, लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन पांता चौक की है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ यहाँ पे आम लोग भी दिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो बहुत ही सख्त किए गए हैं। ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी यहाँ पे रखी गई है, चाहे वो पैराट्रूप्स की बात हो, श्रीनगर पुलिस की बात हो, इसके साथ साथ जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो यहाँ पे रखी गई है। और आपको मैं ये बता दूं, अभी अभी जस्ट यहाँ पे जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के जो कंटेनर्स है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और अभी अभी
जो एडीजीपी है कश्मीर के विजय कुमार, उन्होंने भी यहाँ का विजिट किया और जो तमाम जो टॉप ऑफिशियल पुलिस के हवाले से वो यहाँ पे मौजूद है और लगातार हर एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि जो लोग हैं चाहे वो बाहर से, वो सुबह से ही यहाँ पे पहुंचे हुए, उन्होंने वो अपनी गाड़ियों से आए हैं, बाहर के स्टेट से बसें लेके आए हैं, यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ जो आम लोग हैं, आम कश्मीरी लोग हैं जो श्रीनगर के या बाकी इलाकों के, वो भी यहाँ पे आए हो और इंतजार हो रहा है कि कब राहुल गांधी जो है पांथा चौक पहुंचेगा। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं, जो कल सिक्योरिटी लैब्स का कहा गया था कि सिक्योरिटी लैब्स हुआ है अनंतनाग में, तो मुझे लगता है कि उस चीज की जो भरपाई इस वक्त की जा रही है, क्योंकि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है पांथा चौक के वो बहुत ही ज्यादा हाई है। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हर एक कंपनी, हम अगर हम सीआरपीएफ की बात करें, एसएसबी की बात करें, इसके साथ साथ जो श्रीनगर पुलिस है, बाकी पैरा ट्रूप्स है, वो यहाँ पे मौजूद है। और पूरा जो एरिया है पांथा चौक का, चाहे वो पांथा चौक साइड से हो या डल जो जहलम का है वहां बंद से हो, वहां से भी पूरी तरीके से कवर किया गया है और सारा एरिया जो है। फैसल जरा रुकिएगा, बड़ी मुश्किल से हमारा राब्ता इस वक्त उस्मान मजीद साहब से हुआ है। उस्मान मजीद अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये साहब का वजीर भी है, कांग्रेस में पहले तो, उसके बाद ये अपनी पार्टी में आ गए हैं। उस्मान साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप कश्मीर के आज के नेटवर्क की प्रॉब्लम, जी बताइए आप। जी बताइए नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़े। चलिए गुजारा कर लेंगे। हम एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी की यात्रा और इस यात्रा में कहीं कश्मीर, चूंकि आप अपनी पार्टी से बिलोंग करते हैं, दो पार्टीज, अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो कश्मीर की दो बड़ी पार्टीज भी हैं, वो इस यात्रा में कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिला। कहीं कश्मीर की पॉलिटिक्स दो हिस्सों में तकसीम तो अब पूरी तरह से नहीं होगी, ऑलरेडी भी पॉलिटिकल डिवीजन रहता है, लेकिन अब पूरी तरह से दो पेज पे तो नहीं आ गई। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप अपनी पार्टी को इनके साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो? हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी थिंकिंग है, हमें अपनी राजनीति करने का अपना अंदाज है, अपने ये बात जो हमने शुरू की हम उसको आगे ले, हम ये कह रहे हैं हमारे करूँ तो हम तो हो सकता जो कह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के तो इधर वन पेज, बट हम कैसे जाए तो ऐसे चीजों की वजह से हम एक एक सब नीचे लेके आगे बढ़े। और आज ये अपनी खोई हुई साथ बचाने के लिए ये बातें कह रहे हैं, ये बी टीम है, सेकुलर नहीं है। हम तो सेकुलर, मैं तो कांग्रेस में था, कांग्रेस क्यों छोड़ा? कांग्रेस ने छोड़ा जब 370 में जो ड्रामा कांग्रेस ने किया, हम करेंगे कश्मीर की आवाम को कैसे जाएगी जो ड्रामा कांग्रेस ने किया। नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम की वजह से उस्मान साहब आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बी टीम की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं आज तो बहुत से लोग कहते थे कि ए टीम बी टीम तो साफ हो गया। देखिए, क्योंकि राहुल भारत जोड़ो की बात कर रहा है, वो तोड़ो की बात थोड़ी कर रहा है। अगर जोड़ने बात सुनिए, भारत जोड़ो मैं उसमें जाऊंगा नहीं। देखिए, उनकी कांग्रेस की अपनी राजनीति है, कांग्रेस अपनी साथ बचाने के लिए कांग्रेस के देश में नजर नहीं आ रहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आप जो आप बी टीम की बात कर रहे हैं ना कि ये क्लियर हो गया, ये पार्टियां कह रही है। आम आदमी जब उनके जहन में ये तासुर होगा तो कुछ बात है, आम आदमी के जहन में नहीं है, क्योंकि बी टीम का रोल आज तक इन्हीं लोगों ने किया है जो इस वक्त स्टेज इनके साथ शेयर कर रहे हैं, जो यहाँ कह रहे हैं 370 उठ जाएगा, खून की नदियां बहेंगे, जो ये कह रहेगा कश्मीर का इल्हाक खत्म हो जाएगा। आज वो स्टेट की बात कर रहे हैं, आज वो तो हम बहुत पहले कर रहे थे। ये वो इल्जाम नहीं दे सकते हैं जो खुद इस कटेरे में खड़ी है। हमने क्या कभी किसी के साथ सरकार बनाई? ये चांस मिला तभी हम पार्टी साझी कर रहे हैं। इलेक्शन आ जाएगा, जब इलेक्शन आ जाएगा तब हम देखते हैं किस पार्टी के साथ, किसके साथ हमारा जहनी हम आएंगे, आइडियोलॉजी मिल रही है, और जो जम्मू कश्मीर के हाथ में है तब उनके साथ मिलेंगे। ये तो बी टीम वो कह रहे हैं जो बी टीम रह चुके, जिन्होंने इस मुकाम पे आज तक हमको पहुंचाया। इसे तो काबा की क्या बोलते हैं, किस मुंह से जाओगे गालिब की बात नहीं, मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर, शर्म तुमको मगर नहीं आती जी, ये बात इनको चलने वाली नहीं है। ये लोग समझ चुके हैं, कि अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए ये क्या कुछ इस वक्त कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, खुसूसन कश्मीर के अंदर इन पार्टियों का वजूद कुछ है। अब वो कुछ और सहारा लेके ये जम्मू कश्मीर के आवाम को फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जज है, उन्होंने देख लिया कि हमारे साथ क्या क्या धोखा और किस वक्त लोग उन्हें गोल पोस्ट बदल के कश्मीरी को उनको खुदकुशी के रास्ते पर डाला है। मैं उस्मान साहब,
ये उमर अब्दुल्ला भी स्टेज पे गए, महबूबा मुफ्ती भी गई, उनकी बेटी भी, मदर भी, फारूक अब्दुल्ला भी, सारे गए हैं। सिर्फ 2-3 पार्टीज हैं, आप इससे दूर रहे। ये दूर रहने की वजह हम जरूर जानना चाहेंगे। देखो, मैं आपको एक चीज, दूर रहने की वजह क्या, हम अगर कांग्रेस नेक नीति पे होता तो वो पार्लियामेंट में ऐसा रोल नहीं करता। जो डबल स्टैंडर्ड वाला रोल ने 370 जब पार्लियामेंट में खत्म किया जा रहा था, उस वक्त अगर उन्होंने रोल किया था, आज वो क्रोकोडाइल टीयर्स पाएंगे। ये जम्मू कश्मीर के आवाम को फिर खुदकुशी के रास्ते पे लेना चाहते हैं क्या? अगर वो उनने उसमें क्लियर स्टैंड किया होता, शायद आज हम भी उस स्टेज में होते और उनकी वाजिया कोई पॉलिसी जम्मू कश्मीर के बारे में होती। कांग्रेस ने तो सबसे ज्यादा 370 और 35 को पहुंचाया। 370 को बर्बाद करने में, ढांचा बनाने में कांग्रेस का रोल रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद मिलके। और उसके बाद जो ढांचा रह चुका था, उसमें खासकर 35 बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो तो बीजेपी ने खत्म किया। वही रास्ता इख्तियार किया जो कांग्रेस ने पहले किया। क्या उन्होंने उस वक्त इसके ऊपर विरोध किया? अब हमको ये कहने के लिए आए कांग्रेस जी आपके वफादार है। उनका भारत जोड़ो यात्रा और हमारे उस पर इसका वास्ता है ही नहीं। ये कांग्रेस का अपना है। यहाँ बाकी पार्टियां साथ बचाने के लिए, क्योंकि वो इस वक्त अवाम में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए अपने आप को इस स्टेज पे ले रहे हैं। हमें तो जरूरत नहीं है, हम तो सच बोल रहे हैं और सच बोलेंगे क्या है। और उस पॉलिटिक्स में हमने, इस पॉलिटिक्स की वजह से आहिस्ता 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 लोगों में हमारी साथ बढ़ रही है। उस्मान साहब, और लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस्मान साहब, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों से हम बात करें जो कश्मीर में इन दिनों हालात चल रहे हैं, जहाँ पे इल्ज़ाम है सरकार हुक्मनामे पे हुक्मनामा निकालती है, वो सब कुछ इल्ज़ाम है कि बीजेपी करा रही है। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि इस वक्त जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो प्रो कश्मीर हैं, उनको एक पेज पे आना चाहिए। तो ये जो सब अपनी अपना मामला लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आवाम में सब पॉलिटिशियंस के तय जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा हो रहा है। सबसे बड़ा क्रिटिक अगर है जो ये आर्डर जो हुक्मनामे निकल रहे हैं, वो अपनी पार्टी है। जो आपने पिछले बार भी देखा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या हमने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हर जगह इसको विरोध किया और एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए। और आगे भी अगर कुछ करने की जरूरत पड़ी, जो हुक्मनामे निकल रहे हैं उसके लिए हम विरोध करेंगे। वहां ये नहीं हमारी कोई, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम धोखा नहीं है, बाहर कुछ बात कहेंगे, अंदर कुछ बात करेंगे। दूसरा, जहां तक आप ये कह रहे हैं अपने इनके बारे में कि अलग अलग होके इकट्ठे हो जाएंगे, अगर ये सच बोलना शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर को धोखे वाली सियासत नहीं बोलेंगे, गोल पोस्ट चेंज नहीं करेंगे, तो वी कैन बी ऑन द सेम पेज। बट ये तौबा करके ये कहें हमसे पास में गलती हुई है और हम इस गलती को नहीं दोहराएंगे, तो मुझे लग रहा है अवाम इनको जरूर माफ करेगा। मैं उस्मान साहब तौबा करेंगे। उस्मान साहब, 370 पे आपका स्टैंड है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो करेगी सो करेगी। मुझे एक चीज पे उस पर एतराज है, अगर आज 370 के लिए मैं बात नहीं करता हूं, मैं उसके लिए लड़ता नहीं हूं, कल मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चों को ये नहीं बता सकूंगा कि मैं साइलेंट रहा। मैं कहूंगा हाँ जी मैंने स्ट्रगल किया, नहीं मिला, वो अलग सी बात है। आप कहते हैं स्ट्रगल ही मत करो, जो करेगी ऑनरेबल कोर्ट करेगी। कहीं ना कहीं अगर स्ट्रगल करेंगे तो एक प्रेशर भी बिल्ट होता है। ये ऑनरेबल इसको अगली जनरेशन को, ये आने वाले जो हम बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस 370 पे चुप करके बैठने का? We need not to be emotional. We have to be realistic. We have to have a realistic approach. हमने इम्पॉसिबल और पॉसिबल की बात करनी है, इम्पॉसिबल की बात नहीं करनी है। अब दूसरा, जहां तक इनकी हिस्ट्री आप बताइए, जिनको आप बोल रहे हैं कि ये बात 370 की कर रहे हैं, मुझे ये बताइए इनकी हिस्ट्री देखे ना। 1947 से लगातार कहां कहां ये कंप्रोमाइज करते रहे। व्हाट सर्विस दे हैव डन टू द जनरेशन को एट द एंड ऑफ द डे उनके हाथ में बंदूक दे दिया ना। अगर उनकी नियत होती तो 75 में क्या हुआ, 87 में क्या हुआ, उससे पहले 1947 से अगर हम हिस्ट्री को देखें, किस वक्त उन्होंने क्या किया और ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जम्मू कश्मीर के आवाम को खुदकुशी के रास्ते पे ले गए। और साथ साथ 370 भी गया, 35A भी गई, रियासत का पुनर्गठन हुआ। तो इस सजा के लिए, इस सजा के लिए कौन जिम्मेवार है? ये सजा जो इन जनरेशन को दे रहे हैं, ये इसके लिए यही रीजनल नेशनल पार्टियां तो है ही, लेकिन रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस इसके लिए इंस्ट्रूमेंट बने हैं हमेशा, जिन्होंने हमेशा अपने गोल पोस्ट चेंज किए हैं। अब आप कह रहे हैं जनरेशन को सजा मिल ही रहा है। अब जनरेशन को सच कहने की जरूरत है कि क्या मुमकिन है, क्या होना है, क्या हो सकता है। अगर हम फिर इनको इमोशन में, लेकिन अगर मैं स्ट्रगल करते हुए हार जाऊं तो अफसोस नहीं रहेगा, लेकिन अगर बिना स्ट्रगल करते हुए मैं हार जाऊं तो बहुत जिंदगी में बहुत अफसोस रहेगा कि मैं कुछ नहीं कर सका। देखिए, जिस दौर से जम्मू कश्मीर की आवाम गुजर रही है, उसमें सच कहने की जरूरत है। भाई मेरे भाई, ये मत कहिए डोंट फाइट दैट बैटल व्हिच विल टेक टू द
सुसाइडल रेप है, सुसाइडल पाथ है। आप बहुत बहुत खून खराबा, बहुत परेशानी, बहुत मारकाट, बहुत जख्मी हो गए हैं यहाँ, बहुत विडो बने, बहुत आर्पन बने, और आज भी लाठी हमारे सर से नहीं उतर रही है। दोनों मुल्कों की लाठी जम्मू कश्मीर के आवाम के ऊपर है। नहीं, तो अपनी I'm talking about political struggle. I'm talking about political struggle. मैं political struggle की बात कर रहा हूँ। We are also fighting this political battle for the betterment of people of Kashmir, because इन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए compromise किया है। We have never done it, we will never do it. The moment we start our politics, इन लोगों का आज राहुल के यात्रा में उमर का, महबूबा का जाना, ये आपके किस नजर से देख रहे हैं? मैं ये कहता हूँ वो अपनी खोई सांस बचा रहे हैं। कल तक वो उनको कोस रहे थे गंदी नाली के कीड़े, आज वो सांप कैसे बन गए? क्योंकि गंदी नाली के कीड़े कांग्रेस को किसने नाम दिया है? मुझे बताया ना। और मैं महबूबा जी की बात कर रहा हूँ, वो तो कांग्रेस को असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर इतना कोसती थी मुफ्ती साहब, वो आज ये भाई भाई बन गए इसलिए कि इनकी पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो इस वक्त खराब है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि काफी झूठ उनका लोगों ने सुना है, काफी बहकावा उन्होंने लोगों का सुना है, लोगों ने उनका सुना है, और काफी ऐसी बातें उन्होंने की जिससे लोगों को सिर्फ एक परेशानी हुई, न कि उनका जिंदगी का रास्ता मिला है। भाई कुछ तो इंसाफ करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के अवाम पे, कुछ तो बोले वाली अवाम पे इंसाफ करना पड़ेगा। सियासत तो अपनी जगह पे, लेकिन अपने फ्यूचर का सोचना 20 साल के बाद हमारी क्या पोजीशन होगी। अगर हमारे लीडर ने विजन से काम किया होता, शायद जम्मू कश्मीर खुदकुशी का रास्ता इख्तियार नहीं करता। बहुत शुक्रिया। इसी का सजा हमको मिल रहा है, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जनरेशन शुड नॉट बी पनिश्ड, वी हैव टू थिंक ऑफ कमिंग जनरेशन। ऐसा नहीं है कि आप बहकावा और अपनी कुर्सी के लिए आज एक और गोल पोस्ट बदल रहे हो। आज स्टेट की बात कर रहे हो, स्टेट की बात तो कब से कर रहे हैं, स्टेट की बात तो प्रधानमंत्री भी बोल रहा है, देंगे होम मिनिस्ट्री भी और फ्लोर ऑफ द हाउस से बोला है, लेकिन अगर आप इस जंग को फिर आप इसको रिडिक्यूल करके ये बोलते हो कि स्टेट वापस मिलनी चाहिए, यार ये तो शर्म की बात है, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। इससे बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता है। जो कल तक 370 कह रहे थे वापस लाएंगे हम, फिर भूल गए, आज कह रहे थे इलेक्शन में बाइकआउट करेंगे, कुछ लोग तो कह रहे थे दाढ़ी नहीं काटेंगे तब तक जब तक ना यहाँ 370 बहाल होगा। आज तो वो कह रहे हैं पंचायत इलेक्शन में गलती हो गई, हमें पंचायत इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। अरे बाबा ये कौन सा तमाशा है? ये ड्रामा काफी, दिस इज ऑल ड्रामा दे हैव क्रिएटेड टू सेव देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। बाकी कोई हमको फतवा देने के लिए फतवा कहे कि ये सेक्युलर है, नॉन सेक्युलर है, ये बीटीएम है, वो इन बातों से हमें असर नहीं पड़ता। लोग जज है, लोग देख लेंगे कौन सही है कौन गलत है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा फिदा हुसैन के पास चलते हैं। उस्मान मजीद साहब, साबका वजीर और अपनी पार्टी के लिए फैसल, और उसके साथ साथ मेरे साथ सलीम परे से भी हम कोशिश करेंगे। जरा फैसल बताइएगा, मुबारक हो, वहां पे नेटवर्क चलना शुरू हो गया, जरा बताइएगा क्या है ताजा तरीन सिचुएशन, कुछ विजुअल्स भी दिखाएगा, लेटेस्ट अपडेट वहां का। देख रहे हैं कि कितनी टाइट सिक्योरिटी यहाँ पे रखी गई है। ट्रिपल लेयर हम इसे कह सकते हैं। एक तो लेयर आपको मेरे ख्याल में पिछला एक साइड का रोड है, वहाँ पे एक लेयर लगी हुई है सिक्योरिटी की, उसके साथ साथ जो बीच वाला ये डाइवर्जन है रोड पे, इस पे एक अलग लेयर लगी हुई है। और इसके साथ साथ जो पांता चौक की जो मेन एंट्री, जहाँ पे आप खुद देख सकते हैं जहाँ पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी है, उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी एहलकार है वो कितनी तादाद में यहाँ पे खड़े हैं। और अभी अभी कांग्रेस के कुछ नेता भी यहाँ से गुजरे और वो भी जायजा ले रहे थे कि किस तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पे है। तो मैं आपको अगर पांता चौक के स्टैंड का दिखाना चाहूँ तो ये आप देखिए, ये वो वेन्यू है जहाँ पे आपको जो कंटेनर है वो वहाँ पे इस वक्त पार्क किए गए हैं, और जो ये टेंट्स लगे हुए हैं यहीं पे रात गुजारनी है राहुल गांधी जी को। और उसके साथ साथ जो इंतजाम है वो पूरे तरीके से सिक्योरिटी के किए गए हो। अब जैसे ही शाम को यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे नाइट स्टे होगा, और उसके बाद सुबह वो यहाँ से पदयात्रा लेके निकलेंगे, कांग्रेस भवन पहुंचेंगे लाल चौक, वहाँ पे एक फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होगी, जिसके लिए पहले एक फ्लैग पोल 75 फीट का लगाया गया था जो दिल्ली से मंगवाया गया था, वो इंस्टॉल किया गया, वहाँ पे फ्लैग सेरेमनी होगी। उसके बाद वो अगले दिन जो होगा 31 जनवरी, उसके दिन शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में एक फंक्शन होगा, और उसके बाद ही ये जो पद यात्रा है इसका इख्तिताम होगा और ये खत्म हो जाएगी। इसके साथ आपको मैं बता दूं कि अभी 3 बजे कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी जा रही है वो कांग्रेस भवन में वहीं पे। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आप देखिए सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो कितने सख्त है और वो कितने टाइट है। आप देखिए पांता चौक जो बस स्टैंड है उसका मेन एंट्रेंस है, ये आप देखिए कितनी सख्त सिक्योरिटी यहाँ पे रखी गई है। खाली इस एरिया से नहीं बल्कि जो भी एरिया है इसके चारों तरफ जो पांता चौक का अड्डा है या बस स्टैंड है, पूरे वहां से सिक्योरिटी तैनात की गई है। जहलिम बंड जो एक साइड से वहां पे भी सख्त सिक्योरिटी आयद की गई है, और उसके साथ साथ जो ये एरिया है यहाँ पे भी सख्त की गई। आप देखिए ये विजुअल में कंटेनर्स अभी भी आ रही है जो कि
में जो एंटर हो रहे हैं, उसके साथ जो बाकी लोग हैं जो बाहर से आए हैं राहुल गांधी के साथ, वो भी अभी यहाँ पे आ रहे हैं। उसके साथ सुबह से ही कुछ बसें यहाँ पे मौजूद थी जो कि पहले ही पार्क किए गए थे यहाँ पे, जिनमें काफी ज्यादा लोग सवार थे, वो भी यहाँ पे आए थे और वो भी यहाँ पे मौजूद थे। और इसके साथ साथ जो बाकी इसके बाहरी इलाके वहाँ पे आम लोग भी। फैसल, क्या ये यात्रा बाईपास से आ रही है, जो नया बाईपास बना हुआ है, या पुराने रास्ते से आ रही है? क्योंकि ट्रैफिक को भी कहीं से मूवमेंट तो देनी है ना, तो यात्रा किस रोड से आ रही है? अगर पुराने रास्ते से आ रही है तो तभी तो पांता चौक पहुंचेगी। अगर बाईपास आ रही है, जो मेन नया रोड है, जो 4 लेन बना है, तो फिर तो वहां से आएगी ये। देखिए, आपको मैं बता दूं कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जरा रुकिएगा। सलीम परे अपने मेरे साथ मौजूद है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर है। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर की हम तस्वीर भी दिखा रहे थे, जरा हमसे आपसे जानना चाहेंगे आपकी पार्टी का इस राहुल गांधी की यात्रा में, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी गई, पीडीपी भी गई, कुछ और लोग भी गए, आपका न जाने की वजह क्या है? क्या आप सेक्युलर नहीं है? देखिए सनम जी, हमने पहले ही बिल्कुल वाजे किया हमारे प्रेसिडेंट सजाद साहब ने कि नाइदर वी विल वेलकम दिस यात्रा नॉर वी विल अनवेलकम दिस यात्रा। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारा मानना है कि 5 अगस्त 2019 को जो यहाँ पर हुआ बिल्कुल गैर कानूनी हुआ। हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर को बाकी कंट्री से, भारत से बिल्कुल एलिनेट किया गया। अब अगर जयराम जी बिल्कुल वाजे कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि हमें सियासत पे बात ही नहीं करनी, हमें 370 पे बात ही नहीं करनी है, 35A पे बात ही नहीं करनी है। हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए और हमारी पार्टी के लिए 370, 35A ये बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। अगर आप इन पे बात ही नहीं करना चाहते तो आप कौन सा भारत जोड़ रहे हो? आप जम्मू कश्मीर को कहाँ जोड़ रहे हो? भारत को जम्मू कश्मीर के साथ कैसे जोड़ रहे हो? मुझे लगता है कि जहां तक यात्रा की बात है सर, मेरा मानना है राहुल जी के सेहत के लिए और राहुल जी की पार्टी के लिए अच्छी बात है। दूसरे को तिनके का सहारा मिले, उनकी जो ये एक्सरसाइज है उनकी पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में एक अच्छी अपोजिशन बहुत अच्छी बात है, और डेमोक्रेसी में हर किसी पार्टी को अपना पक्ष रखने की बिल्कुल उनकी अपनी मर्जी है और वो कहीं भी जा सकती है। जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, लोगों के व्यूज लेना चाहता हूँ, मैं जब लेता हूँ तो बहुत से लोग, क्या अक्सर लोग ये कहते हैं कि सजाद साहब ने तो पहले ही बताया था कि मोदी जी मेरा अपना है, और फिर उसके बाद उन्हीं के मंत्र पे चलता गया। आज ये भी यहाँ पे ना जाना, कहीं न कहीं लोगों में ये नोशन जा रहा है कि सजाद साहब तो वाकई में बी टीम है बीजेपी की। इसको इस तरह से ना जाने से, क्योंकि एक तरफ से सेक्युलर प्लेटफॉर्म में एक तरफ से हो गया है और दूसरी तरफ सिवाय डिवाइडेड सियासत हो गई है ना यहाँ पे। देखिए, अगर कांग्रेस बिल्कुल अपना पक्ष क्लियर कर दे कि हम जनाब 370 वापस देंगे, मैं आपको कहूंगा कि कल हम उनको सपोर्ट करेंगे। 370 पे वो बात ही करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप जिन पार्टी की बात कर रहे हैं जो यात्रा में चले गए, वो पहले अपना पक्ष क्लियर कर दें। वो कल जब PhD में बैठे थे, वो कह रहे थे कि 370 के बगैर कोई बात ही नहीं करनी है। यहाँ पर कल एक सहाफी ने, रेस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट ने रमेश जी से सवाल किया था कि इस भारत जोड़ो यात्रा से जम्मू कश्मीर को क्या फायदा मिलेगा, तो उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया कि वो इस बात पे बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते हैं। देखिए, जहां तक आप जो ये फरमा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप अपोजिशन, मैं मानता हूँ। चलिए सलीम साहब बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता मैं फिदा हुसैन के पास अनंतनाग जाना चाहूँ। ये फिदा, जरा बताइए कहाँ पे आप इस वक्त, और यात्रा कहाँ पे पहुंच रही है, ये जरा बताइए। देखिए सनम, मैं बता दूं आपको कि खनाबल में राहुल गांधी जहां कल रात को ठहरे थे, उसके बाद सीधे वो अवंतीपुरा पहुंचे और अवंतीपुरा में उन्होंने अपनी पद यात्रा जो है वो शुरू की। और उस बीच उस पद यात्रा में महबूबा मुफ्ती PDP सदर वो शामिल हुई, उसकी बेटी जो है इल्तिजा मुफ्ती वो शामिल हुई, और अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस पद यात्रा में शामिल हुई। जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, पापोर का बिरला स्कूल, और यहाँ पे ये यात्रा जो है खत्म हुई है, और अब रेस्ट के लिए सीधे राहुल गांधी निकले हैं। और कांग्रेस के हमारे कुछ लीडरान हैं, इनके साथ हम बात करेंगे इस यात्रा के हवाले से। शमीमा जी, ये बताइए कि आप इस पद यात्रा में शामिल हुई, क्या कहेंगे आप? इस पदयात्रा को हम यही कहेंगे कि ये पदयात्रा है, राहुल जी ने एक कलम उठाई है नफरत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, और जो भाईचारा खत्म हो गया उनके खिलाफ। क्योंकि आप देखते हैं कि महंगाई आसमान छू गई है, और जो लोग दौड़ रहे हैं, हमारा नारा है नफरत छोड़ो। तो कहाँ पे नफरत है? ये नफरत जो आपको पता है प्रेजेंट सरकार जो है आपको
हिंदू से हिंदू को, सिख से सिख को बहुत ही लगवाया है। खत्म करने के लिए राहुल जी ने कन्याकुमारी से यात्रा करने का। देखिए सनम, अब कल कॉन्फ्रेंस भी होगी श्रीनगर में, क्योंकि पांटा चौक में आज रात जो है वो वहां पर ही ठहरेंगे, क्योंकि उनकी बहन जो है प्रियंका गांधी, जब उसने अपने भाई को देखा, गले लगाया, उसके बाद कहवे की चुस्की भी ली है वहां पे कांग्रेस के बड़े लीडरों ने, जिसमें राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, महबूबा मुफ्ती भी थी, अल्तुजा मुफ्ती भी थी। लेकिन पद यात्रा जो है सिक्योरिटी के सख्त तरीन चलिए फिदा कश्मीर की कड़ाके की ठंड में आप पीजिएगा कहवा जरूरी है। राहुल गांधी ने शर्ट भी पहनी, टी शर्ट पहनी थी। कश्मीर की इस कड़ाके की ठंड ने राहुल को बहुत कुछ सिखाया, बदला है, और टी शर्ट इस मौसम में पहना खुद अपने आप में एक कमाल है। और शायद ये साथ में कहवा जरूरी है। राहुल ने कहवा कश्मीर का पिया होगा और जरूरी है, क्योंकि ठंड का इलाज इस वक्त कहवा है, और अगर कहा जाए तो सीख नान वगैरह जो है उससे ही कहवे इस वक्त ठंड का इलाज किया जा सकता। लेकिन इस यात्रा के दौरान 4000 किलोमीटर की इस यात्रा में सिर्फ अब 20 किलोमीटर का सफर बाकी है, और ये 20 किलोमीटर के सफर के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत से लेकर मुल्क की सियासत में हमें कुछ न कुछ नया सुनने को, देखने को, बहस के लिए मिलेगा। और कश्मीर में भी बहस छिड़ चुकी है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, कौन बी टीम है, कौन ए टीम है, इस पे भी बहस हो रही है। और बी टीम और ए टीम की बहस हम भी लेके आगे बढ़ते रहेंगे, आपके साथ आते रहेंगे। फिलहाल आज के मुद्दा में मुझे दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि रब कायनात की मर्जी। फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।